हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी हाल ही में अपडेट आया है जहाँ पे एसेंचर ने, कॉग्निजेंट ने, कैपजेमिनी ने, ठीक, और आईबीएम है, डेलॉयट ने, इन्होंने क्या किया है, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग, ये सिनेरियो बेस्ड कन्वर्ट कर दिया है। अभी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी मेरी, उसने कहा कि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिनेरियो बेस्ड आ रहे हैं, ठीक। अब मैं इस वीडियो में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को कवर करूंगा, ठीक। जितने भी कंपनीज हैं जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करा रही, वो हैं एसेंचर, डेलॉयट्स, इन्फोसिस, टीसीएस, कैपजेमिनी, अमेजॉन, कॉग्निजेंट, आईबीएम और ओरेकल जैसी कंपनीज यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करा रही है। मैं इस वीडियो में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को डिफाइन करूंगा और इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बताऊंगा। चलिए मूव करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरह आता है, सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड है ये। देखिए, क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड एनालिसिस एंड डेटाबेस डिजाइन, ठीक। सिनेरियो क्या है, यू आर टास्क्ड विद डेवलपिंग अ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। आपको क्या करना, डेवलप करना है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना है। द रिक्वायरमेंट इंक्लूड हैंडलिंग स्ट्रक्चर, टीचर, क्लास, अटेंडेंस। यू नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक। ये है पूरा सिनेरियो, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है डिजाइन द स्कीमा ऑफ द डेटाबेस, स्पेसिफाई द टेबल, कॉलम्स, a relationship. Explain how would you handle the attendance tracking features to avoid redundancy and ensure quick data retrieval, ठीक। देखिए, यहाँ पे क्या है कि आप बेसिकली आप डेवलपर हैं, आप डेवलप कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे इंक्लूड है जैसे कि डेटा हैंडलिंग, स्टूडेंट, टीचर, क्लास, अटेंडेंस, ठीक। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि डिजाइन द स्कीमा फॉर डेटाबेस, फॉर टेबल्स, कॉलम एंड रिलेशनशिप, एंड ये भी बता रहा है कि एक्सप्लेन हाउ वुड यू हैंडल द अटेंडेंस ट्रैकिंग फीचर्स टू अवॉइड रिडंडेंसी एंड इंश्योर क्विक डेटा रिट्रीवल, ठीक। बेसिकली आप इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक। इस क्वेश्चन को तीन पार्ट में यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें। कैसे? देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि डिजाइन स्कीमा, स्कीमा किसका लिए, स्पेसिफाई फॉर टेबल के लिए, ठीक। एक तो ये हो गया। अब टेबल में क्या क्या आएगा यहाँ पे समझिए। टेबल में हमको सिनेरियो में क्या दे रखा है, टेबल में है स्टूडेंट को हैंडल करना है, टीचर को, क्लास को, अटेंडेंस को। ये किसके अंदर आ जाएंगे, ये टेबल के अंदर आ जाएंगे, ठीक। नाउ इधर बन गया कॉलम स्टूडेंट का, टीचर का, ठीक, क्लास का, और ये अटेंडेंस का, ठीक। ये किसके अंदर आएंगे, ये टेबल के अंदर आएंगे, ठीक। नाउ अब स्टूडेंट के अंदर क्या आ सकता है, देखो स्टूडेंट के अंदर क्या आएगा, स्टूडेंट की आईडी, ठीक, उसका नेम और क्लास आईडी, ठीक। क्लास आईडी भी कुछ होती है, ठीक, और स्टूडेंट आईडी भी कुछ होती है, ठीक। कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा होता है, ठीक। नाउ अगर टीचर की बात आ रही है, टीचर की आईडी होगी, ठीक, उनका नेम होगा और क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो होगा। क्लास की बात आ रही है, क्लास आईडी होगी, टीचर आईडी होगी, ठीक, और क्लास नेम होगा, ठीक। अटेंडेंस की बात आ रही है, अटेंडेंस आईडी भी होगी, स्टूडेंट आईडी, क्लास आईडी, यहाँ पे डेट और स्टेटस क्या है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ये आएगा किसके अंदर, ये टेबल के अंदर आएगा, ठीक। एक पहला ये हो गया। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होगा, देखिए, अगर कॉलेज की बात आ रही है, रिलेशनशिप किसके बीच में होगा, स्टूडेंट एंड क्लास के बीच में, स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी के बीच में, ठीक। जिसको हम लोग बनाएंगे फॉरेन की, ठीक। वो किसके अंदर होगा, अटेंडेंस के अंदर, क्योंकि अटेंडेंस में क्या आएगा, स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी किसकी, जो क्या होगा, फॉरेन की होगा, किन, अटेंडेंस के अंदर, ठीक। नाउ अटेंडेंस टेबल के अंदर, ठीक। उसके बाद क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, लिंक करेंगे अटेंडेंस रिकॉर्ड को टू द स्टूडेंट एंड क्लास, ठीक। ये एक रिलेशनशिप हो गया, ठीक। नाउ तीसरा रिलेशनशिप क्या होगा, तीसरा रिलेशनशिप होगा अटेंडेंस ट्रैकिंग फीचर्स का, ठीक। नाउ अटेंडेंस ट्रैकिंग फीचर का क्या होगा, बेसिकली हम लोग यूज करेंगे अटेंडेंस टेबल को विद द डेट और स्टेटस, ठीक। वो डेट, उस डेट में वो बच्चा प्रेजेंट था या एब्सेंट था, हम लोग वो देखेंगे, ठीक। और उसको स्टोर करेंगे अपने टेबल में, ठीक। नाउ ये तीन चीजें यहाँ पे करनी है। मेरे पास इसका आंसर है, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, समझिए पहले, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड डेटा स्ट्रक्चर करेंगे, जिसमें टेबल होगा, टेबल के अंदर जहाँ कॉलम था, जो ये आप कॉलम देख सकते हैं ऊपर, जहाँ पे, यहाँ पे देखिए, हैंडल किसको करना था, स्टूडेंट को, टीचर को, क्लास को, अटेंडेंस को, ठीक। ओवरऑल इसको हम लोग ने कवर कर दिया किसके अंदर, टेबल के अंदर, ठीक। ये टेबल के अंदर हो गया। टेबल के अंदर क्या क्या आ सकता है, आईडी आ सकती है, नेम आ सकता है, क्लास आईडी आ सकती है, टीचर आईडी, नेम, स्टूडेंट सब्जेक्ट आ सकता है। क्लास के अंदर क्या आएगा, क्लास आईडी, टीचर आईडी, क्लास नेम। अटेंडेंस के अंदर क्या आएगा, अटेंडेंस आईडी, स्टूडेंट ने, स्टूडेंट आईडी, क्लास आईडी, और डेट, स्टेटस। स्टेटस क्या, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक। नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, रिलेशनशिप एक होगा। रिलेशनशिप के अंदर क्या आएगा, स्टूडेंट आईडी एंड क्लास आईडी आर फॉरेन की इन द अटेंडेंस टेबल, ठीक। और लिंकिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड टू द स्टूडेंट एंड क्लास, ठीक। ये हो गया। देन आएगा, नेक्स्ट आएगा अटेंडेंस ट्रैकिंग। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, ऊपर क्वेश्चन में देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है कि अटेंडेंस ट्रैकिंग फीचर्स टू अवॉइड रिडंडेंसी, ठीक। अब इसी को हम लोग लेंगे, ठीक।
नाउ इसको लेंगे अटेंडेंस ट्रैकिंग, हम लोग यूज़ करेंगे अटेंडेंस टेबल को विद द डेट और स्टेटस। स्टेटस कैसा, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और इसको स्टोर करेंगे अटेंडेंस इन द वे ऑफ इंश्योर एफिशिएंटी क्यूरी ऑफ डेटा बाय डेट और क्लास एंड अलाउ स्केलेबिलिटी फॉर मल्टीपल क्लास। ठीक, ये ओवरऑल आंसर है। ठीक, इस तरह आप इसको आंसर को प्रेजेंट करेंगे। ठीक, जो सिनेरियो बोला है पहले उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, ये सिनेरियो है ओवरऑल, मैंने सिनेरियो यहाँ पे दिखा डिफाइन किया है कि आपको स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना जो कि इंक्लूड हो रहा है स्टूडेंट हैंडल कर रहा है, स्टूडेंट, टीचर, क्लास और अटेंडेंस को। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में डिजाइन करना स्कीमा फॉर डेटाबेस जहाँ पे स्पेसिफाइड फॉर टेबल, कॉलम, रिलेशनशिप, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक्सप्लेन करना हाउ वुड यू हैंडल अटेंडेंस ट्रैकिंग फीचर्स को। ठीक, और ये चीज़ मैंने यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे बता दी है। ठीक, इस तरह आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। ये हुआ आज का पहला क्वेश्चन। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ईजी है। क्वेश्चन कह रहा है यूजर ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। सिनेरियो क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सिनेरियो है कि अ क्लाइंट रिक्वेस्ट एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विद सिक्योर ऑथेंटिकेशन, दे वांट टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि MFA एंड सेशन मैनेजमेंट विद अ टाइम आउट। ठीक, अब ये चीज हमको इंप्लीमेंट करना है। ठीक, नाउ क्वेश्चन क्या है कि हाउ वुड यू डिजाइन द ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड एक्सप्लेन स्टेप इंक्लूड इन सेटिंग अप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिए आपको पता होगा यहाँ पे क्या क्या करना है। यहाँ पे क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या है, हमको इसको करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, हम लोग को सेटअप करना होगा क्या, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। ठीक, ये कैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, देखिए जब भी आप कहीं लॉगिन करते हैं, जैसे वहाँ ईमेल डालते हैं तो ईमेल पे ओटीपी आता है। ओटीपी को जब आप अपने उस पर डालते हैं, जैसे मैं समझा देता हूँ फिर से। आपने एक पोर्टल खोला, वहाँ पे क्या है, ईमेल मांग रहा है। ठीक, ईमेल आपने डाला, ठीक, जैसे ईमेल डाला सेंड किया तो यहाँ पे एक और बॉक्स खुल के आ जाता है जहाँ पे लिखता है ओटीपी। मेल पे जो ओटीपी गया है वो यहाँ पे आप ओटीपी डालते हैं और यहाँ पे लिख के आता है लॉगिन। इसको लॉगिन करते हैं तो आपका लॉगिन हो जाता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे दिखा है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट विद टाइम आउट। ठीक, अब टाइम आउट का मतलब क्या है कि एक होता है कि अगर आपने ओटीपी इतने टाइम तक नहीं डाला तो ओटीपी का आपको न्यू जनरेट करना पड़ता है। मान लीजिए हमने डाला 60 सेकंड के लिए। ठीक, 60 सेकंड के लिए अगर आपने ओटीपी जो ईमेल पे आई है वो नहीं डाला है इस पे, ठीक, तो आपको दोबारा से रीसेंड क्या करना पड़ेगा, ओटीपी करना पड़ेगा। ठीक, ये एक हो गया सबसे पहले। ठीक, हम लोग ने क्या कर दिया, FMA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को क्या कर दिया, बना दिया। ठीक, नाउ अब आती है सेकंड चीज क्या, सेशन मैनेजमेंट के लिए। सेशन मैनेजमेंट के लिए क्या होगा कि हम लोग को सेक्शन को एक्सपायर करेंगे बेस्ड ऑन एक्टिविटीज। ठीक, नाउ सबसे पहले कुछ लोग होते हैं, कुछ वेबसाइट में आप देखा होगा कि ऑटो लॉग आउट होता है। कि मान लीजिए आपने यूट्यूब देखा होगा कि यूट्यूब अगर रात में आप 10 बजे के बाद खोलिए तो यह बोलता है कि आपका सोने का टाइम हो गया। ठीक, स्लीप टाइम हो गया, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे कि 10 बजे के बाद तो यह बोलता है कि टाइम एक्सीड या आप कल आइए। ठीक, इस तरह बोलता है। ठीक, उसी तरह हम लोग यहाँ पे सेशन मैनेजमेंट करेंगे जहाँ पे हम लोग ऑटो लॉग आउट का कर लेंगे कि 10 बजे के बाद या कुछ घंटे बाद ये ऑटो लॉग आउट हो जाए। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सेशन का डेटा है उसको स्टोर करेंगे। ठीक, इन कुकीज विद HTTP ओनली एंड सिक्योर फ्लैग। ठीक, बेसिकली इसका इस्तेमाल किस में करेंगे, सेशन मैनेजमेंट करेंगे। ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड कि हमको वुड यू डिजाइन ऑथेंटिकेशन मॉडल टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द सेटिंग अप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट। ठीक, ये दोनों तो हो गए हैं, MFA हो गया और हम लोग का सेशन मैनेजमेंट हो गया। ठीक, नाउ लास्ट में क्या है, हम लोग जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसको मेजर करेंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे जो पासवर्ड स्टोरेज है। ठीक, और लॉगिन टाइम लिमिट है उसको भी देखेंगे। सुनो, कुछ वेबसाइट में होता है कि आपने 3 बार फटाफट करके उसको पासवर्ड गलत डाल दिया या ओटीपी गलत डाल दिया तो आपसे बोलता है कि आप 30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आइए, कुछ टाइम बाद फिर से ट्राई करिए। उस चीज़ को भी हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। जब बात आती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, तो हम लोग ये भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो पासवर्ड है उसको स्टोर करना है और हम लोग लिमिट लॉगिन लगाएंगे। ठीक, ये भी होता था। और आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट जैसे कि नेटफ्लिक्स पे, ठीक, आप अगर आपने परचेज किया 2 लोग के सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 2 डिवाइस के लिए, आपने तीसरे पे डिवाइस पे लॉगिन कर रहे हैं तो एक डिवाइस ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। ठीक, या तो कहता है कि यह जो लिमिट है वो एक्सीड हो गई, आपने 2 यूज़र के लिए कहा था, 2 यूज़र के लिए, तीसरा आप यूज़र लॉग नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर तीसरा लॉगिन करना है, तीसरी जगह लॉगिन करना है तो आपको एक जगह से लॉग आउट करना पड़ेगा। इस तरह का जो सिक्योरिटी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक, नाउ मैंने इसका ऑलरेडी आंसर लिख रखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक,
ना पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सेटअप करेंगे, जो मैंने कहा इनेबल एसएमएस, ईमेल ओटीपी जो होगा और लॉगिन का। उसके बाद हम लोग टाइम बेस्ड ओटीपी का करेंगे, जैसे कि बहुत बड़े बहुत ऐप होते हैं, जैसे गूगल ऑथेंटिकेशन होता है जो एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे 30 सेकंड का ओटीपी चलता रहता है, वो भी हम दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेशन मैनेजमेंट करेंगे। हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे सेशन एक्सपायर्ड बेस्ड एक्टिविटीज़ को, जैसे कि ऑटो लॉग आउट आफ्टर 30 मिनट। उसके बाद सेशन को स्टोर करेंगे सिक्योरली इन कुकीज़ एंड विथ HTTP ओनली एंड सिक्योर फ्लैग करेंगे। देन हम लोग एडिशनल मेजर करेंगे, जैसे कि पासवर्ड स्टोरेज एंड लिमिट लॉगिन को लगाएंगे, ठीक, टू अटेम्प्ट प्रिवेंट ब्रूट फोर्स अटैक को, ठीक। तो ये एक एग्जैक्ट आंसर होता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का, ठीक। नाउ इस तरह आप आंसर दे सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछती हैं आपसे, ठीक। या तो आप टेक्निकल राउंड जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछती हैं, या आपके जो असेसमेंट हो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिमाइजेशन फॉर लार्ज डेटा प्रोसेसिंग, ठीक। नाउ लार्ज डेटा प्रोसेसिंग का आगे यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक। ऑप्टिमाइजेशन किसका, लार्ज डेटा प्रोसेसिंग का। एक चीज यहाँ पे दिमाग में आ गया, ऑप्टिमाइजेशन है लार्ज डेटा सेट का, लार्ज डेटा प्रोसेसिंग का, तो यहाँ पे आ गया डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन का आ गया, एक दिमाग में एक चीज आ गई, ठीक। अब सिनेरियो पढ़ते हैं हम लोग। यू आर वर्किंग ऑन अ फाइनेंशियल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म विद अ प्रोसेस मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड डेली, इट एक्सपीरियंस लेटेंसी इशू ड्यू टू द हाई डेटा वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लेटेंसी इशू आ रही है, ठीक। लेटेंसी इशू कब आती है, जब डेटाबेस या तो स्लो फैच हो रहा है, या तो जो डेटा इधर से उधर मूव हो रहा है वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक। नाउ अब बेसिकली क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिस्क्राइब हाउ वुड यू ऑप्टिमाइज द सिस्टम टू इंप्रूव द प्रोसेसिंग स्पीड, मेंशन एन एनी इंडेक्सिंग और पार्टीशनिंग मेथड यू इम्प्लीमेंट, ठीक। नाउ अब यहाँ पे एक चीज देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम लोग यहाँ पे इसने बता दिया है कि आपको क्वेश्चन में इंडेक्सिंग और पार्शनिंग मेथड का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक। अगर इंडेक्सिंग की बात की जाए तो हम लोग जैसे कि क्वेरी फील्ड होता है, ट्रांजेक्शन डेट हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, इस टाइप से हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक। और पार्टीशनिंग की बात आ गई तो हम लोग पार्टीशनिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात आ रही फाइनेंशियल की, अगर वो बैंक हुआ तो हम लोग मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग डेटा को फेच कर सकते हैं टू अलाउ फास्ट डेटा स्कैनिंग के लिए, ठीक। नाउ एक तो ये हो गया डेटा ऑप्टिमाइजेशन में। अब यहाँ पे क्या आ रही है, लेटेंसी इश्यू आ रही है, ठीक। नाउ हम लोग यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम लोग बोल्डनेट को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ बैच प्रोसेसिंग करते हैं, शेड्यूल बैच प्रोसेसिंग करते हैं, कि हम लोग जो हम लोग पीक आवर्स देखे होंगे, ऑफ पीक आवर्स, उसमें हम लोग बोटलनेक को अवॉइड करने के लिए हम लोग बैच प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक। उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे इंप्रूव करने के लिए, ठीक। नाउ सेकंड क्या होता है, ओ सॉरी थर्ड क्या होता है, कैचिंग, ठीक। कैचिंग क्या बेसिकली क्या, हम लोग इंप्लीमेंट कैचिंग करेंगे, कैचिंग लेयर को फॉर कॉमनली रिक्वेस्ट डेटा को, ठीक। जैसे कि हम लोग मंथली समराइज हो गया डेटा हो गया, क्वार्टरली जो डेटा हो गया उसको फेच करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, ठीक। नाउ ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग इस ऑप्टिमाइजेशन फॉर लाइट डेटा प्रोसेसिंग में करेंगे, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, आंसर ये है, ठीक। सबसे पहले डेटा ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, क्वेश्चन में मेंशन था इंडेक्सिंग था, ठीक। हम लोग इंडेक्सिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन डेट से, कस्टमर आईडी से, ठीक। पार्शनिंग की बात की जाए तो हम लोग मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे जो डेटा को स्कैन कर सकते हैं, तो मंथली बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे तो हम लोग डेटा जो होगा और फास्ट स्कैन होगा, ठीक। अगर बैच प्रोसेसिंग की बात करा जाए, ठीक ठीक, हम लोग आपने देखा होगा कुछ बैंक्स होती हैं, कुछ स्टेटमेंट होती हैं ऑफ पीक आवर्स में काम करती हैं, जैसे कि वो कोई प्रॉब्लम फेस ना कर पाए, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैसेज आता है आपको बैंकिंग तरफ से कि जो डेटा मेंटेनेंस होगा रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा, ठीक। ये इसलिए किया जाता है कि जब आपको कोई दिक्कत ना हो और बैंक वाले को भी कोई दिक्कत ना हो, कोई बॉटनेक ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ड्यूरिंग पीक आवर्स में ये सब काम करते हैं, ठीक। ना थर्ड होता है कैचिंग, ठीक। यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर कैचिंग लेयर फॉर कॉमनली रिक्वेस्ट डेटा के लिए, जैसे कि हम लोग बात की जाए कि मंथली जब फाइनेंशियल की बात आती है तो हम लोग मंथली समराइज हो निकाल सकते हैं, समरी निकाल सकते हैं, क्वार्टरली निकाल सकते हैं, ठीक। और लास्ट 5 ईयर का जो डेटा है वो उससे हमने ये सब हम चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। नाउ ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। नाउ नेक्स्ट में हम पार्ट 2 में बात करेंगे अनदर 3 क्वेश्चन के बारे में, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।